राजस्थान सरकार के कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी, नीति आयोग नई दिल्ली के सदस्य और आज के दीक्षांत अतिथि डॉक्टर रमेश चंद जी, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, कुलपति प्रोफेसर जी सिंह संधू जी, अन्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, प्रबंध मंडल अकादमिक परिषद के सदस्यगण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों और वैज्ञानिकों, समस्त अधिष्ठाता, निदेशक, संकाय सदस्य, सम्माननीय अतिथिगण, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, प्यारे विद्यार्थियों, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जवाबनेर के इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर मैं उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह अपेक्षा करता हूं कि वे अपने अर्जित ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। यह सुखद है कि आज के इस दीक्षांत समारोह में विभिन्न संवर्गों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को जो गोल्ड मेडल मिले हैं, उन 8 गोल्ड मेडल में से 6 गोल्ड मेडल छात्राओं को मिले हैं। इन सभी बेटियों को मेरा बहुत बहुत बधाई। मैंने निरंतर अनुभव किया कि छात्राओं को यदि अवसर मिलते हैं तो वे अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदान करती हैं। एक बालिका को पढ़ाने का अर्थ है 2 परिवारों को शिक्षित करना। मैं चाहता हूं कृषि और ऐसे ही विशेषज्ञता वाले अन्य क्षेत्रों में बालिकाओं को अधिकाधिक अवसर मिले। इसी से समाज तेजी से विकास की ओर अग्रसर होता है। इस अवसर पर मैं इस शिक्षण संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय रावल नरेंद्र सिंह जी को भी नमन करता हूं। उनके त्याग और परिश्रम से ही इस ग्रामीण अंचल में इस कृषि शिक्षण संस्थान की इतने वर्षों पहले नींव पड़ी। मुझे प्रसन्नता है कि आपका यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 74 वर्ष पूर्ण होने पर प्लेटिनम जुबली वर्ष मना रहा है। आइए इस अवसर पर अतीत से प्रेरणा लेकर हम भविष्य की नई और उज्जवल राहों की ओर अग्रसर होने का संकल्प लें। दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं है, यह विद्यार्थियों के लिए जीवन के नए अध्याय में प्रवेश है। यह वह समय है जब अपने अध्ययन के ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र के लिए करने के लिए आप व्यवहारिक रूप में तैयार हुए हैं। हमारे यहाँ शिक्षा की जो प्राचीन परंपरा रही है, उसमें जीवन से जुड़े सभी प्रकार के ज्ञान को सीखे जाने पर जोर दिया गया है। शिक्षा शब्द की निष्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। इसका अर्थ यह सीखना। मैं मानता हूं शिक्षा वह बीज है जो बोधत्व के भाव को अंकुरित कर व्यक्ति के स्व को निखारता है। इस स्व से एक व्यक्ति की मेधा प्रस्फुटित होती है। हमारा जो वैदिक साहित्य है उसका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि पृथ्वी अपने आरंभिक काल में बिना कर्षण यानी जुताई के भी अति उर्वरा थी। इसी कारण पृथ्वी का एक नाम उर्वी भी रखा है। बिना जुताई के ही तब धरती से अन्न और फल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार धरती से उत्पन्न खाद्यान्न और विविध फल फूलों को तब सोम नाम से जाना जाता था। कालांतर में जब धरती की उर्वरा शक्ति क्षीण होती चली गई, तब पृथ्वी की उत्पादन क्षमता के संवर्धन के उपाय खोजे गए। उन उपायों के तहत ही धरती का कर्षण यानी जुताई आवश्यक समझी गई।
वेदों में कृषि करने की विधियां विस्तार से बताई गई है। वेदों में ही यह आया है कि खेत बार बार जोते जाएं तथा 6 ऋतुओं के अनुसार कृषि को संयुक्त किया जाए। वेद के इन्हीं निर्देशों से उसके बाद जो राजा पृथु थे, राजा पृथु ने धरती की सफाई, उसके समतलीकरण, खाद पानी बीज जुताई बुआई के माध्यम से कृषि चर्या की नई पद्धति विकसित की। कृषि की वही विकसित पद्धति आज तक चली आ रही है। मैं मानता हूं कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वह इतना समृद्ध संपन्न है कि आज भी बहुत से स्तरों पर प्रासंगिक है। प्राचीन जो कृषि की पद्धतियां रही हैं, उनके मूल में जाएंगे तो कृषि से जुड़ी आज की चुनौतियों का सामना करते हुए हम बहुत कुछ महत्वपूर्ण पा सकते हैं। मैं चाहता हूं हमारे कृषि विश्वविद्यालय प्राचीन और नवीनतम कृषि ज्ञान के परस्पर समन्वय के संवाहक बने। अभी कुछ समय पहले ही कृषि पर एक शोधपूर्ण लेख पढ़ रहा था। उसमें विकसित देशों द्वारा आधुनिक खेती को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए डिजिटल आधारित स्मार्ट कृषि पर जोर दिया गया है। मैं समझता हूं हमारे देश के लिए भी ऐसी कृषि आज के संदर्भों में बहुत प्रासंगिक है। स्मार्ट कृषि हेतु ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन हमारे यहाँ भी उपलब्ध हो गए हैं जो नवीनतम कृषि जानकारी जैसे कीटों और बीमारियों की पहचान, मौसम के बारे में रियल टाइम डेटा आदि, तूफान के बारे में पूर्व चेतावनी, स्थानीय बाजार, सर्वोत्तम मूल्य, बीज, उर्वरक आदि की जानकारी देते हैं। कृषि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने प्रसार शिक्षा निदेशालयों के जरिए इस तरह की स्मार्ट कृषि के लिए किसानों को प्रेरित करें, उन्हें इसके लिए जागरूक करने और आवश्यक मोबाइल ऐप्स उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से हमारे यहाँ कार्य हो। कृषि विज्ञान केंद्रों को स्मार्ट कृषि से जुड़े अधुनातन ज्ञान को उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि कृषि शिक्षा को गांव देहात के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए आपके इस विश्वविद्यालय के संगठक व संबद्ध कृषि महाविद्यालयों द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस कृषि विश्वविद्यालय ने 25 स्मार्ट क्लासरूम तथा 12 वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए हैं। डिजिटल शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी महाविद्यालयों में ई बुक, CERA जैसी सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ इंटरनेट सुविधा को सुदृढ़ किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इन नई तकनीकों का उपयोग कर छात्रों को गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता युक्त कृषि शिक्षा देने की जो पहल की है वह अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी अनुकरणीय है। मेरी यह अपेक्षा है कि नई शिक्षा नीति के आलोक में कृषि शिक्षा को अधिकाधिक रोजगार परक, कौशल विकास और उद्यमता से जोड़ा जाए। कृषि उद्यमों में छात्रों की भागीदारी बढ़ेगी तभी वे भविष्य में दूसरों को भी रोजगार देने के योग्य बन सकेंगे। कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देते हुए खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े नवीन उद्यमों के लिए भी विद्यार्थियों को दक्ष किया जाना चाहिए। कृषि में मशीनीकरण आज अपरिहार्य है। इससे कृषि प्रक्रियाएं आसानी से तथा समय पर पूर्ण हो जाती है। छोटे कृषि औजारों में ऊर्जा भी कम लगती है तथा कम कीमत होने के कारण छोटी जोत वाले किसानों के लिए यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। मैं चाहता हूं कस्टम हायरिंग केंद्र, मशीन रिपेयरिंग
तथा मशीन कौशल विकास के कार्यों की पहुंच गांव तक पहुंचाकर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भी आपका विश्वविद्यालय अग्रणी होकर काम करे। विकसित देशों में ड्रोन तकनीक का उपयोग खेती में होने लगा है। मुझे जानकर सुखद लगा है कि प्रदेश के किसानों को इस तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपका यह विश्वविद्यालय भी कार्य कर रहा है। मैं इसकी सराहना करता हूं। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर पर नवाचारी विचारों को परिष्कृत कर उन्हें मूल्य संवर्धित अभिनव उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण व अनुदान दिया जा रहा है। इस केंद्र ने 90 से अधिक कृषि आधारित स्टार्टअप स्थापित करने के साथ ही युवाओं से स्वरोजगार बढ़ाने के साथ किसानों की आमद बढ़ाने में जो सहायता की है वह प्रशंसनीय है। मेरा यह मानना है कृषि को आकर्षक एवं रोजगारोन्मुखी बनाने में युवा स्नातकों एवं ग्रामीण युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संबंध में विश्वविद्यालय में स्टूडेंट रैली जैसे कार्यक्रम और प्रभावी ढंग से चलाए जाए। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपके यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को पार्ट टाइम रोजगार के लिए स्टूडेंट वेलफेयर असिस्टेंटशिप स्कीम SWAS जैसी योजना चलाई गई है। मुझे उम्मीद है इसके भविष्य में अच्छे परिणाम सामने आएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता, आपसी सहयोग तथा संसाधनों का उपयोग बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 27 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से MOU करने और इस दिशा में और संभावनाओं पर कार्य करने के प्रयास महत्वपूर्ण है। कृषि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे नवीनतम कृषि तकनीकी, खेती में नवाचारों, उन्नत बीज तथा स्थानीय जलवायु और मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुसार कम पानी में अधिक उपज के लिए अधिकाधिक शोध कार्य करें। मुझे बताया गया है कि आपके विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न फसलों की 155 से भी अधिक उन्नत प्रजातियां एवं 400 से भी अधिक कृषि तकनीकी विकसित की गई है। इसी क्रम में इस वर्ष 4 नई किस्में तथा 33 नई तकनीकों की सिफारिश की गई है, जो किसानों द्वारा उन्नत तरीके से फसलोत्पादन व कीड़े बीमारियों से बचाव या नियंत्रण हेतु उपयोग में लाई जा रही है। ये महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं आपके शोध कार्य किसानों तक पहुंचाने के भी कारगर प्रयास हों। प्राय प्रवृत्ति भी मैंने देखी है कि शोध तो हमारे यहाँ बहुत से स्तरों पर हो जाता है, परंतु जिनके लिए शोध होता है उन तक वह पहुंचता ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय के शोध अधिकाधिक किसानों तक पहुंचे। प्रसार शिक्षा के तहत इसमें डिजिटल मीडिया का अधिकाधिक उपयोग करते हुए कार्य करने की जरूरत है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा वन लाइफ फाउंडेशन कंपनी नई दिल्ली के साथ बाजरे के हाइब्रिड RSB 234 के व्यवसायीकरण के लिए MOU हुआ है। यह सुखद है। इससे विश्वविद्यालय की आय बढ़ेगी तथा देश की पोषण सुरक्षा में भी विश्वविद्यालय की भागीदारी बढ़ेगी। किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को की सही समय पर एवं उचित मूल्यों पर उपलब्धता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों पर बीज विक्रय केंद्र स्थापित करने, सब्जियों तथा नकदी फसलों के बीज उत्पादन का कार्य बृहद स्तर पर
शुरू करने तथा रोपण सामग्री भी उपलब्ध कराए जाने के आपके प्रयास सराहनीय हैं। विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 16,050 वृक्ष लगाए जाने और जैव विविधता पार्क में 150 पौधों की नई प्रजातियां के विकास का कार्य भी अनुकरणीय है। वृक्षारोपण के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी लगाए पौधों की देखभाल भी हो। वर्षा जल संग्रहण और ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे जानकर सुखद लगा है कि पिछले 2 वर्षों में वर्षा जल एकत्रित करने हेतु 29 करोड़ लीटर जल से ज्यादा की संग्रहण क्षमता वाले 20 तालाब आपके यहां विकसित किए गए हैं। इसी तरह अपशिष्ट जल को खेती योग्य बनाने के लिए पूसा की टेक्नोलॉजी का एक ऐसा संयंत्र बनाया गया है जिससे प्रतिदिन 1 लाख लीटर पानी को शुद्ध किया जा सकेगा। सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने हेतु 364 किलोवाट क्षमता हासिल करने जैसे आपके सभी प्रयास अनुकरणीय हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी को कृषि शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई है। उन्हें मेरी स्वस्तिका बना है। दीक्षांत समारोह के लिए पुनः आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सभी कृषि शिक्षा के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय को देश का अग्रणी विश्वविद्यालय बनाने के लिए मिलकर कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।